तो हम लास्ट जो पैरा हमने यहाँ पर किया था, तो खास बात ये है कि जो ये विमोचन है, शून्य अवस्था, ये विमोचन के बारे में बताया हुआ स्पष्टीकरण सुनकर आप ये विचार कर रहे हैं विमोचन के बारे में। हमने 21 साल से आपके कहने के अनुसार विमोचनादि विधि किए और उसके अनुसार के आचरण का पालन किया। उस जमाने में रियली लोगों ने जो दादा ने फरमाया उसका पालन किया उस जमाने। ये बात तो बिगड़ी बाद में आके। अब आप कहते हैं कि विमोचना विधि ऐहिक सुख प्राप्त करने के लिए नहीं थे। अगर ये बात आप हमें पहले ही बताते तो 21 साल हम ये कष्ट नहीं उठाते। तो 21 साल पहले से हम ये कष्ट नहीं उठाते। अभी कौन मुझसे वो पूछ रहा था, आप पूछ रहे थे, समझ गए आप? 21 साल पहले हम ये कष्ट नहीं उठाते, लेकिन दादा ने अकेले ने बाबा ने सब विभूतियों को एकत्रित कराया। एकत्रित कराने के बाद सबकी शक्ति इकट्ठी करी और सबकी शक्ति इकट्ठी करने के बाद यानी जो वो है ब्रह्मांडी टू पिंडी और पिंडी टू ब्रह्मांडी, वो अवस्था पैदा करी। वो शक्तिपीठ है। यानी आज के दिन जो ब्रह्मांड में है वही यहाँ पर है। हाँ, सेम आज ये क्यों इम्पोर्टेंट है अनुष्ठान? क्योंकि ये सामूहिक हुआ। साधना के लिए आप 2 पान के पत्ते सुपारी और ये लेके बैठते हैं, वो बात दूसरी है। नहीं बैठते ना, बैठते हैं साधना। हाँ, सामूहिक साधना में आप बैठते हैं, लेकिन वैसे रोज की साधना में घर पे जो करते हैं आप नहीं बैठते। तो ये सामूहिक अवस्था, ओम आपने बोला तो इसकी गति कितनी हो गई ओम की? लहरी। तो 4 मध्य एंड लय। तो जो लहरी अवस्था है वो आपके मस्तिष्क के ऊपर धारण होती है और यहाँ पर ये जो आपकी थर्ड आई है, जिसको कि आप कहते हैं कि तीसरी आई जागृत कराई है, लोग यहाँ पर दक्षिणा से आप जागृत करते हैं। हाँ। अभी माधव एक बड़ी छोटी सी बात है। जब भी मुलाकात होती है तो कितनी पुरानी बातें स्ट्राइक करती। ये ओमकार का, ये आपका विमोचन है, ये आपका कारण दीक्षा है। आपके जन्म के कारण को उदित किया है आज। अब आपका अगला जन्म कर्म जन्म नहीं होगा, साधे जन्म हो सकता है, कारण जन्म हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। और सबसे बड़ी बात यह है कि सिर्फ आप नहीं, आपकी 7 पीढ़ी, आपकी 7 पीढ़ी भी
तो ये लाभ है, जब तक कोई दूसरा युग शुरू हो जाए। कितने शक आए हैं आज तक? ये 40वां शक आ रहा है अब। जी हाँ जी धीरज। जी, अभी आपने पढ़ा कि जो विमोचन क्रिया है या विमोचन साधन है, उससे अहिक दूर नहीं होता है। अहिक के लिए विमोचन साधन जो है वो अहिक के लिए नहीं है ना, ये सब अहिक के लिए नहीं है वो। क्यों नहीं है धीरज अहिक के लिए, बताओ एनीबडी? और जी इससे परमार्थ है, उसी परमार्थ में अहिक है ना ना, इसलिए है कि परमार्थ में अहिक शामिल है, अहिक में परमार्थ शामिल नहीं है। अगर आप परमार्थ आपके पास है तो अहिक अपने आप आएगा। बाबा का क्या फरमाना है धीरज? नहीं वो नहीं, लो मुझसे दो दुनिया को, मैं तुम्हें सुख दूंगा, लेकिन तुम लक्ष्मी के पीछे मत भागो। क्यों मत भागो? क्योंकि मैंने लक्ष्मी को अपने सीधे पैर के घुटने में बैठाला है। वो तो आएगी आएगी, लेकिन कम से कम इंडोनेशिया में धीरज का कल्याण तो करो, ताकि वो मेरी बेटी को तंग ना करे। रोज गजरे लिख लिख के मुझे बता रही है अपने दिल की बात। करने के लिए नहीं था। अगर ये बात आप हमें पहले ही बताते तो 21 साल हम ये कष्ट नहीं उठाते। इस संबंध में मैं आपको पूछता हूं, आप दाढ़ी किस लिए बनाते हैं? कितनी छोटी छोटी सी मिसालें तो छोटे बाबा ने पूछी। आप दाढ़ी किस लिए बनाते हैं? बाल किस लिए बनाते हैं? अच्छे कपड़े किस लिए पहनते हैं? यानी ये सब जो आप करते हैं वो खुद के लिए करते हैं या दूसरों के लिए? खुद के लिए करते हैं या दूसरों के लिए? यानी तुम सफेद पहन के आई हो, उसके ऊपर कंट्रास्ट पर्दा डाला है, लेकिन इसके बेचारे को वही पिछले हफ्ते जो पहन के आया था वही पहना के लाई हो। इसका अर्थ यह है कि ये सब करते समय आप दूसरों के लिए जीते हैं। ये सब करते समय आप दूसरों के लिए जीते हैं, क्योंकि सूफी का काम जो है ये मान इस पद्धति के अंदर सबसे ज्यादा किसका कार्य है? सूफियों का। इसका अर्थ यह है कि ये सब करते समय आप दूसरों के लिए जीते हैं, फिर हमारे पास आने के बाद आप सिर्फ खुद के लिए ही क्यों मांगते हैं? हमारे पास आने के बाद खुद के लिए क्यों मांगते हैं? आप गुरु दक्षिणा के तौर पर तांबे का पैसा रखते हैं और कहते हैं हमें दुआ के रूप में सोने का पैसा दीजिए, हमें दुआ के रूप में सोने का पैसा दीजिए। आदमी को 11 हफ्ते का निराकरण बताओ और जब वो उससे कहोगे 5 हफ्ते के बाद आके जरा बताना कि क्या हुआ, तो क्या कहता है आके? थोड़ा सा तो हुआ, लेकिन अभी मैं परेशान बहुत हूं। अरे अगर तुझे पूरे संभल टक्के जानती हो, 100 रुपए दे दिए जाते तो तेरा हार्ट फेल हो जाता। उठाने की भी तो ताकत चाहिए आदमी को।
हमारे अन्न कुछ मांग नहीं है। आप गुरु दक्षिणा के तौर पर तांबे का पैसा रखते हैं और कहते हैं हमें दुआ के रूप में सोने का पैसा दीजिए। हमारी अन्न कुछ मांग नहीं है, इतनी ही मेहरबानी रखिए बस। इतनी ही खुदा मालिक कहते हैं इतनी ही मेहरबानी रखिए बस। गुरु मार्ग में आपको नारायण अवस्था प्राप्त करनी है। नारायण अवस्था क्या है? हाँ। बाबा का सीरियल देखते हो? राम जी भला करे। इसका अर्थ है कि अब केवल खुद के लिए नहीं तो औरों के लिए जीना है। खुद के लिए नहीं, औरों के लिए जीना है। आप मान लो कि ये जन्म में गत जन्म धारण हुआ है, यानी हम जब पैदा हुए तो हमारे इस जन्म में हम पिछले जन्म के माइनस लेके आए, धारण हुआ है। उसे बाहर निकालने के लिए तथा आपकी काया वाचा मन में जो अशुद्धता है, आपकी काया वाचा और मन, यानी आपकी काया क्या कहती है? लाव खाना, लाव खाना। वाचा क्या कहता है? गाली देती है। और मन कहता है मत करो, ये मत करो। वह सब निवारण करने के लिए विमोचनादि विधि और दीक्षाएं विधि किए हैं। उनको निवारण करने, उनको आपसे अलग करने के लिए विमोचन किए हैं। विधि से प्रार्थना में लिखा है, यानी हर कारण दीक्षा तो उससे पहले 90 दिन तक कारण दीक्षा एक साथ नहीं दी। अगले हफ्ते कारण दीक्षा दी, अगले दफा बॉम्बे में कारण दीक्षा या गोवा में दी जाएगी। तो गोवा में जब कारण दीक्षा दी जाती थी कामाक्षी मंदिर में, तो उसके पीछे क्या होता था कि 13 दिन की सेमिनार होती थी। 13 दिन के अंदर दादा रोज एक प्रार्थना, मैंने बताया है, यहाँ फाइल लगी हुई है। हर दीक्षा के बाद से पहले 3 महीने आप ये प्रार्थना करके साधना करेंगे घर पे। 3 महीने के बाद वो दीक्षा आपको दी जाएगी। तब आपका 90 दिन में वो जो दोष है वो आपके शरीर से बाहर जाएगा और गुरु शक्ति धारण होगी। 5 ओमकार, क्योंकि सिद्ध क्या है? ओम। हमें तथा हमारे परिवार को विद्या संपत्ति संतति संपत्ति का लाभ प्राप्त हो, इसलिए विमोचना विधि होने के बाद आपने अपने बैंक अकाउंट्स देखे कि उनमें कितने अधिक पैसे जमा हुए हैं, उसमें कितने अधिक पैसे जमा हुए हैं। बैंक अकाउंट देखे, लेकिन आज यहाँ जितने भी बैठे हुए हैं उनके बैंक अकाउंट में जब वो यहाँ आए थे उससे आज 10 रुपए ज्यादा ही होंगे, कम नहीं होंगे। सच है ना ये? लेकिन विमोचन विधि को प्रार्थना में विद्या संतति संपत्ति ये शब्द अहिक के बारे में नहीं, ये जो है ये अहिक के बारे में नहीं है। क्योंकि ये विमोचन विधि करने के लिए बाबा का ध्येय क्या था? नहीं, मानव कल्याण है, लेकिन क्या आपको क्या मिलेगा इससे? 3 चीजें मिलेंगी आपको, अन्न, वस्त्र और निवारा। आपको क्या चाहिए? और ये सब चीजें आप जब तक नहीं आपको मिल सकती जब तक कि आप ज्ञानी ना हो।
देखिए, विमोचन विधि की प्रार्थना में विद्या, संतति, संपत्ति ये शब्द ऐहिक के बारे में नहीं है। आपको पारमार्थिक संपत्ति प्राप्त हो, आपको पारमार्थिक संपत्ति प्राप्त हो, इसलिए ये विधि कराए थे। पारमार्थिक, क्योंकि परमार्थ में अहिक शामिल है, अहिक में परमार्थ शामिल नहीं है। लेकिन आपने इनका आस्था पूर्वक विचार नहीं किया, लेकिन आपने इनका आस्था पूर्वक विचार नहीं किया। मानवों के जीवन में विद्या, मानवों के जीवन में विद्या, संतति, संपत्ति ये प्रधान जरूरतें हैं। मानवों के जीवन में विद्या, संतति, संपत्ति, संतति औलाद प्रधान जरूरतें हैं। आपके 5 ऋणानुबंध में जो दोष थे उनके कारण आपकी ऐहिक समस्या निवारण नहीं हो रही। ऋणानुबंधों में चाचा चाचा, मामा मामी ये सब ऋणानुबंध है। दोषों के कारण आपके ऋणानुबंध आपको अपने जीवन में विद्या, संतति, संपत्ति प्राप्त होने में रुकावटें निर्माण कर रहे थे। अब विमोचना विधियों के बाद आपका जीवन दोष मुक्त हुआ है। यदि आपकी अवस्था कर्माधीन अवस्था नहीं है। क्या है आपकी अवस्था? धर्माधीन। हाँ, धर्माधीन। और आपके ऋणानुबंध अनुकूल करके दिए हैं। आपके ऋणानुबंध हस्बैंड वाइफ, चाचा भतीजा ये सब ऋणानुबंध अनुकूल करके दिए हैं। इसलिए आपको विद्या, संतति, संपत्ति अपने आप ही मिल गए, क्योंकि ये जो आपके पुराने जन्म में था, जिससे जो सुख, वो सुख आपको मिलेगा। अब आप दूसरों को सुख दीजिए तो वो सुख बढ़ता जाएगा। और अगले जन्म की ये करतूत है। करतूत समझते हैं? सेविंग है, बेसिक नहीं, यानी हाँ, आपका एक्शन और आपकी ये करने की श्रद्धा, आपकी भक्ति कितनी है इसके अंदर। दूसरी करतूत को तो नेगेटिव में बोला जाता है। जो ऐसे अगर आप बातचीत में किसी से बोलो ये तुम्हारी करतूत है, तो ये तुमने ये गलत किया, ऐसे बोलते हैं। दूसरी करतूत शायद मेरे ख्याल से किसी और उसमें आता हो करतूत, लेकिन करतूत उसमें वैसे नहीं आता, नेगेटिव में नहीं आता। करतूत है कि मैंने ये मेहनत करी, ये कार्य मैंने रिजल्ट ऑफ योर एक्शन। हाँ, रिजल्ट ऑफ योर एक्शन बेसिकली ये बोलना चाह रहे हैं। आपके एक्शन नतीजा है आपके बस क्रिया का। बिल्कुल ये बात ठीक, एक्शन ठीक है। आपकी 3 जरूरतें आपको प्राप्त ना होने से होने में क्या अड़चने थी? अड़चने थी आप 5 ऋणानुबंधों के दोष मैं यही पढ़ रहा था ना। हाँ, वही है ऋणानुबंध के दोषों को दूर करते आप अज्ञान, इसलिए आपको विद्या, संतति, संपत्ति अपने आप ही मिल गए हैं। आप अज्ञानता के कारण दीक्षांत तक की सिद्धता अहिक प्राप्ति के लिए व्यर्थ खर्च करते। अहिक प्राप्ति के लिए आप अज्ञानता के कारण, आपको ये सब बात पता नहीं थी,
के कारण दीक्षाओं तक की सिद्धता, दीक्षा के जो सिद्ध हो गई, सिद्धता ऐहिक प्राप्ति के लिए खर्च करते, यानी आपको मॉनेटरी गेन ज्यादा हो जाए, पारमार्थिक ना हो। आज आप यहाँ क्यों बैठे हैं? आपको पारमार्थिक गेन ज्यादा है, ऐहिक आपके पास परमार्थ के पीछे आने वाला है। अब विमोचना विधि द्वारा आपके ऋणानुबंध के दोषों की प्रतिकूलता, अनफेवरेबिलिटी, विमोचन, विमोचित या निवारण होने के कारण आपको अपने आप विद्या, संतति, संपत्ति प्राप्त होगी। विद्या, संतति, संपत्ति प्राप्त करने के लिए इतने अच्छे आशीर्वाद का उपयोग करने की आवश्यकता नहीं है। अब आपको इसकी आवश्यकता नहीं है, क्योंकि ये आज क्या है? आज आपने साधना करी, दूसरों को गई, या आपका ऑटोमेटिक आपका सत्कर्म है। फिर आपका संबंध करके दिया है, उपयोग करने की आवश्यकता नहीं है, और ये करना योग भी नहीं है, और ये करना उचित, नेसेसरी, बेनिफिशियल नहीं है। हाँ, हमने आपको आपके विद्या, संतति, संपत्ति प्राप्त का प्रबंध करके दिया है, लेकिन किस तरह प्रबंध करके दिया है, लेकिन किस तरह? ऋणानुबंधों के दोष निवारण करके, ऋणानुबंधों के दोष निवारण करके। आज कितने लोग कामकाज में आते हैं जिनको ये बैठा हुआ है, वो पीछे बैठा हुआ है, दो भाई है, जमीन का आदमी अभी भी बंटवारा नहीं है। गांव की जमीन बेच के कहता हूँ एक मकान ले ले, यहाँ ये किराया तेरा बचेगा 4,500-5,000, नहीं करता, क्योंकि भाई 2 गज जमीन भाई ने ले, अरे दे के मार डाले को, 2 गज जमीन दे दी है तो ले उसके कर। इसका अर्थ यह है कि आपने ऐहिक जीवन में अनेक विषयों के लिए कृपा आशीर्वाद का उपयोग नहीं करना है। ऐहिक धन के लिए जितनी जरूरत आपकी होगी वो परमात्मा देगा ही देगा। कृपा आशीर्वाद का उपयोग पारमार्थिक भूमिका से होना चाहिए, पारमार्थिक भूमिका से होना चाहिए, बजाय इसके कि आप हूं कर रहे हैं, और वो अगर परमार्थ में आपने साधना कर ली या ये कर लिया, आज ऊदी देने का ये जो है, इतना बड़ा सुख है, इतना बड़ा आपको आपका उपकार है ऊदी देना। इसकी मिसाल देखिए, आप बाजार से गेहूं लाते हैं, आप बाजार से गेहूं लाते हैं, वे चोकर के लिए नहीं तो आटे के लिए लाते हैं, चोकर के लिए नहीं आटे के लिए लाते हैं। आपने लाए हुए गेहूं से आपको आटे के साथ चोकर भी मिलता ही है, आटे के साथ चोकर भी आपको मिलता ही है। क्या मिसाल है छोटे बाबा की। वैसे ही आप गाय लाते हैं, वह दूध के लिए गोबर के लिए नहीं, तो दूध के लिए गोबर के लिए नहीं, लेकिन दूध के साथ गोबर तो मुफ्त में ही मिलता है, दूध के साथ तो गोबर तो मुफ्त में ही मिलता है। इसी तरह आपको परमार्थ अवस्था प्राप्त हो, इसलिए विमोचना विधि और दीक्षांत विधि किए हैं। ये करने से
आपको ऐहिक सुख शांति मुफ्त में ही प्राप्त हुआ है। ऐहिक सुख शांति मुफ्त में ही प्राप्त हुआ है। आपकी नर अवस्था निकोप करने के लिए विमोचन तथा दीक्षित विधि गुरु कृपा आशीर्वाद से आपका दैहिक माध्यम गुरुमय हुआ है। आपकी नर अवस्था, आज नर अवस्था, क्योंकि दो रास्ते हैं, पत्नी ने घर संभालना और हस्बैंड ने कोई कार्य करके घर संभालने का साधन कर बताना पड़ती है। आजकल उल्टा है, आदमी बताता ही नहीं कि अपनी बीवी को कितने पैसे कमा के लाया है। जो अगला अगला जनरेशन है जो अगली जनरेशन की बात कर रहे हैं। गुरु कृपा से आपका दैहिक माध्यम गुरु में हुआ है। आपका जीवन नारायण अवस्था प्राप्त कर पाया है। आपका जीवन नारायण अवस्था प्राप्त कर पाया है। इस अवस्था का अनुभव क्या है? इस अवस्था नारायण अवस्था है, इसका अनुभव क्या है? बच्चे को निकाल दिया, बड़े को क्यों? वो तो रोता वो यहाँ आया था कि बाप ने निकाल दिया है। उसको इनाम मिला, तुम कौन हो वो लेने वाले? एक थप्पड़ लगा के बाहर निकाल दूंगा तुझे मैं। निशांत, जरा इसके पांडे के लड़के को बुलवा टेलीफोन कर। आपका जीवन नारायण अवस्था प्राप्त कर पाया है। इस अवस्था का अनुभव क्या है तो ये समझ ले। अभी उस लड़के को मैं यहां रख लूंगा। जब तूने नहीं सोचा था, जब तो बच्चे पे बच्चा पैदा, बताइए 50 रुपए की तनख्वाह 7 बच्चे पैदा किए। एक लड़का बेचारा बिल्कुल कृपिल है। छोटा से छोटा जो इस अवस्था का अनुभव क्या है? आपकी नर अवस्था निकोप करने के लिए विमोचन तथा दीक्षा विधि किए गुरु कृपा आशीर्वाद से आपका दैहिक माध्यम गुरु में हुआ है। दैहिक माध्यम गुरु में हुआ है। आपका जीवन नारायण अवस्था प्राप्त कर पाया है। आपका जीवन नारायण अवस्था प्राप्त कर पाया है। इस अवस्था का अनुभव क्या है? आपका जीवन पहले नर अवस्था में था। आपको दीक्षाएं देकर आपके 5 कोश प्रथमता विकसित किए। 5 कोश प्रथमता विकसित किए। अब नारायण अवस्था में इन विकसित 5 कोशों का एक रूपत आनंदमय कोश में करना है। यानी ये जो हो, यानी आज आपको ऊपर से चाय आई थी, क्या आपको माधव ये लगता है कि हर संडे को चाय के साथ में आपको अलग अलग खाने आते हैं ऊपर से? नहीं, बिस्किट, रस, चाय। क्योंकि अभी आपकी आदत हो गई है कि यही मिलेगा, तीसरी चीज नहीं मिलेगी। अवस्था में इन विकसित 5 कोशों का एक रूपत आनंद में कोश में करना है। यानी जो है हम सुखी हैं।
ये अवस्था आपको प्राप्त हुई है या नहीं, इसकी अनुभूति प्रसन्नता कहाँ होती है? आपको नित्य अन्न सेवन करते हैं, आपको विवाह, मेरे पूजे के कमरे में लैपटॉप रखा है और भैया से मिल गए। हमें गए थे, अभी वो नहा रहे हैं तो थोड़ी देर बाद लैपटॉप ले आई? लैपटॉप नहीं लाए, अभी जा रहे बताने का पासवर्ड वगैरह, तो अभी जाके ले रहे। तो क्यों नहीं जाती? ये नहीं, क्यों जाए? मैं जाऊंगी लेकिन पासवर्ड नहीं पता ना, और इसीलिए मैंने कहा कि वो बता के फिर आ जाए। ये अवस्था आपको प्राप्त हुई है या नहीं, इसकी अनुभूति प्रसन्नता कहाँ होती है? आप जो नित्य अन्न सेवन करते हैं उसमें होती है। यानी जो भी आपके पास इस वक्त आया, अन्न सामने थाली में परसा, उसके अंदर आनंद लेना चाहिए। और अगर उसके अंदर आपको आनंद नहीं आ रहा, अरे नमक नहीं डाला तूने, अरे मिर्ची बहुत है, अरे इसका क्या मतलब है? ये मतलब फिर एक रूपता नहीं है। लीना, अभी इसका ये तेरे हस्बैंड का ये चल रहा है कि तूने ये खाना क्या बनाया है आज? नहीं चल रहा है। इसका मतलब सुधर गया ये खाने के मामले में। जिसे तूने सुधार दिया। अच्छा, नहीं बाबूजी, सिर्फ खाने के मामले में सुधरा है, सिर्फ खाने के मामले में। अभी पीछे रखा होगा, साथ साथ खाता जा रहा होगा। नित्य आप सेवन करते हैं उसमें होती है। आप अपने जीवन में कर रहे विचारों में होते हैं। आप अपने जीवन में कर रहे विचारों में होते हैं। पहले आपके विचारों में अस्थिरता यानी रेस्टलेस, हाँ, रेस्टलेस, अस्थिरता, अनिश्चितता थी। यदि आपने ये किया तब भी आपको संतुष्टि नहीं थी। हाँ, जीवन में आई हुई विपत्तियों के संकटों के बारे में आपको डर लगता था। क्या अब इसमें बदलाव हुआ है? आप केवल मेरी हाँ में हाँ मत मिलाइए। आप केवल, छोटे बाबा कहते हैं, आप केवल मेरी हाँ में हाँ मत मिलाइए। ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है, यह कहने वाला कोई व्यक्ति यहाँ पर उपस्थित है? जोगिंदर, बेटा जरा इसके अनुष्ठान के पैसे निकाल दो, जरा मुझे 2 दरगाह भेजना है। पैसे निकाल ले, जरा देख कितने हैं, उसके नोट बनवा दे। है? अगर जरूरत पड़ेगा मैं ले जाकर करवाता हूँ। हाँ कराओ। अगर गुरिंदर कुछ करा सकता है कुछ मैं करा दूंगा। ये ले देख, इसमें कोई शादी है या नहीं? हाँ, तो जो ब्लाइंड स्कूल ब्लाइंड वहाँ भेजना है वो पैसे, वो भी दे देना, बाबू को दे देना। यार तुम अभी ले लो, हर संडे को यही बात होती है और भूल जाते हो। आज पैसे ही नहीं है यार।
अभी यही 2100 तो भिजवाओ। बाबूजी सिर्फ पैसे देने हैं कि सामान खरीद के देना? अब जो चाहो कर। मेरे ख्याल से सामान दे दो, दाल और चावल, बस दाल चावल और आटा आ जाएगा, तीनों चीजें। ये अवस्था आपको प्राप्त हुई है या नहीं, इसकी अनुभूति प्रथमता कहाँ होती है? आपको नित्य अन्न सेवन करते हैं उसमें होती है। आप अपने जीवन में कर रहे विचारों में होती है। पहले आपके विचारों में अस्थिरता अनिश्चितता रहती है। अस्थिरता यानी ये ठीक है या नहीं है, ये सही है या नहीं है। अभी जैसे कि मिसाल के तौर पर अभी मिसाल है कि ब्लाइंड स्कूल को मैं हर महीने 2100 रुपए का राशन भेजता हूं। अब इन्होंने वही पूछा कि राशन भेज दूं, तो पहले मुझे ये आया विचार कि नहीं, राशन नहीं, कैश दे दो, वो करेंगे ना। फिर विचार आया कि उन विचारों को चावल खाने को नहीं मिलता है, वो कहते हैं कि हमें एक रोज चावल पुलाव बना के खिला दो, ऐसे मांगते हैं, तो इसलिए चावल भिजवाना अच्छा है। आप अपने जीवन में कर रहे विचारों में होती है। पहले आपके विचारों में अस्थिरता अनिश्चितता थी। जीवन में आई विपत्तियों के संकटों के बारे में आपको डर लगता था। क्या अब इसमें बदलाव हुआ है? क्या अब इसमें बदलाव हुआ है? आप केवल मेरी हाँ में हाँ मत मिलाइए, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है, ये कहने वाला कोई व्यक्ति यहाँ पर उपस्थित नहीं है। अगर 10 लोगों में से 9 लोग प्रणाम करते हैं और एक नहीं करता है, तो जो 9 प्रणाम करते हैं उनके बारे में मैं नहीं सोचता हूँ। जो एक व्यक्ति नमस्कार नहीं कर रहा है उसका मैं विचार करता हूँ। ये क्यों नहीं कर रहा, इसका मैं विचार करता हूँ। शायद वे 9 लोग अनुकरण के तौर पर प्रणाम करते हैं, लेकिन जो एक व्यक्ति प्रणाम नहीं कर रहा है उसकी आशंका का समाधान पहले करना है। ये मेरी कार्य पद्धति है। आप इसका मतलब समझ गए? यानी 10 आदमी हैं, तो 10 आदमी में से एक आदमी को समाधान नहीं हुआ या उसका विचार नहीं मिला, तो मैं 9 आदमियों की चिंता नहीं करता, एक आदमी जिसका नहीं हुआ उसको ठीक करने की कोशिश करता। शायद वे 9 लोग अनुकरण के तौर पर प्रणाम करते हैं, लेकिन जो एक व्यक्ति प्रणाम नहीं कर रहा है उसकी आशंका का समाधान पहले करना है। ये मेरी कार्य पद्धति है, ये मेरा कार्य करने का रास्ता है, जीवन है। आपको नारायण अवस्था की सिद्धता प्राप्त हुई है। आपको नारायण अवस्था की सिद्धता प्राप्त, नारायण अवस्था नर से नारायण अवस्था प्राप्त हुई है। ये अवस्था सिद्ध होने में आपका सहकार्य बहुमूल्य है। आपका जो इसके अंदर लगन है वो बहुमूल्य है। साधन मार्ग में कई बार साधकों की दिशा भूल की जाती है। दिशा भूल, गलत रास्ता,
साधन मार्ग में कई बार आप साधकों की दिशा, यानी साधकों की दिशा, आप नॉर्थ को जा रहे हैं लेकिन नॉर्थ में गड्ढा है आगे, तो उसको चेंज कैसे करें? आप उसे चेंज करने के लिए बड़े वो करते हैं, प्रयास करते नहीं प्रयास नहीं करते यार, उसी पे चलने की कोशिश करते हैं कि हमें इसमें सुख है। जैसे ये बैठा हुआ है, कल रात अगर तू आ जाता ना तो तुझे बांध के डाल देता। साधक सोचते हैं कि हम अपने ही व्यक्ति माध्यम द्वारा कुछ प्राप्त करेंगे, हम अपने ही व्यक्ति द्वारा प्राप्त करेंगे, लेकिन वो नहीं हो पाता। ऐसा क्यों? वो नहीं हो पाता, ऐसा क्यों? आज हर एक के घर में ये अवस्था है। आज भी क्या अवस्था है ये मुलाकात क्या है? आरती साधना, मुलाकात साधना और ओंकार साधना, ये क्या है? ये एक साधन है, सिद्ध साधन है, ये एक साधन है, लेकिन इस साधन के पीछे शक्ति कितनी है और ये साधन किस तरीके से सिद्ध परफेक्ट किया गया है, वो शक्ति है। अब उस शक्ति को धारण हो, ये बाबा का कार्य है। उसके लिए क्या चाहिए? धारण होने के लिए बाबा का कार्य है श्रद्धा सबूरी भी एक पार्ट है। क्योंकि ये सिद्ध साधन है, तो इसके लिए हमारी भक्ति चाहिए, और ताकि तुम इससे एक रूप हो जाओ और एक रूप हो जाओ। यही पंत महाराज ने किया है। भक्ति सुख जरी अनेक जन्म, भक्ति सुख जरी अनेक जन्म, ये न तुझे पाई, न लगे आड़ी के पानी। झाड़ी चरण धूलो मस्तक की मझा, झाड़ी चरण धूलो मस्तक की मझा, न लगे आड़ी के काही, न लगे आड़ी के काही। लेकिन वो हो नहीं पाता, क्यों? ये इस तरह से समझिए, जब जरूरत से ज्यादा बारिश होती है तो हम कहते हैं बाढ़ आई है। जब जरूरत से ज्यादा बारिश होती है तो हम कहते हैं बाढ़ आई है। बाढ़ में नया तो कुछ आता ही नहीं, परंतु पहले जो था वह भी बह जाता है। इसी तरह साधक एकांत में बैठकर आवाहन करके कुछ प्राप्त करने की कोशिश करते हैं। एकांत में बैठ के कुछ प्राप्त करने की कोशिश करते हैं, तब इतनी ज्यादा परिमाण में शक्ति आती है कि वे उसे संभाल नहीं पाते। अब समझिए सामूहिक साधना का अर्थ, मुलाकात का अर्थ, आरती का अर्थ। बाबूजी, जो आवागमन का जो फैक्टर है, पहले आप समझाते थे, जब इकट्ठे होकर बैठते थे, आवागमन होता मतलब जिसके पास कम है दूसरे के पास ज्यादा है, तो वो
एक के दूसरे के पास जाता है, वो दूसरी बात। वो आरती के समय और अब साधना के समय वो जोगेश, वो दूसरी बात है। लेकिन आज के दिन क्या कहते हैं, जो ये साधना है, जो सामूहिक ओंकार साधना है, ये आप एक दूसरे से ले नहीं रहे हो। नहीं, ये तो दुनिया के लिए है। आरती भी क्या है, आरती क्या है? शब्द ब्रह्म है, पंत महाराज का। अभी जो मैंने आरती करी, भक्ति सुख जरी अनेक जन, ये इसके पीछे मेरी श्रद्धा कितनी है, मैं इसके पीछे आप क्या चाहता हूं, आपको कुछ आरती में लेना चाहता हूं क्या? वो करने के लिए जो मैं कर रहा हूं आपको भक्ति से, वो आपको 100% धारण होगी, जो कि आप अकेले या आज मंदिर के अंदर वहां का पुजारी कर रहा है। फिर इस बार लोगों को देने के लिए कुछ नहीं रहता, इसलिए निसर्ग नियम के अनुसार साधक ने शक्ति को धारण करने के लिए अपने अतिरिक्त अन्य माध्यम तैयार करने के बाद ही शक्ति को आवाहनित सिद्ध करने के बाद शक्ति को आवाहनित करना चाहिए। सिद्ध करने के दादा के पास सबसे ज्यादा जो दादा का कार्य करने वाला था वो दीपक, मगर दादा ने दीपक को अकेले नहीं, इतने साधक बनाए। और उस साधक का कार्य ये नहीं कि सिर्फ पूना के अंदर सेंटर हो। जनानी बाबा ने क्या, फॉरेन में करो सेंटर, क्योंकि अब ये शक्ति दुनिया में फैल गई। करने के बाद ही शक्ति को आवाहनित करना चाहिए। सेवा, दादा ने जब सब साधन सिद्ध हुआ तो दादा ने क्या कहा, अब मेरे अकेले के बस नहीं है, मैं अकेला इसको नहीं संभाल सकता, अभी इसके लिए अनेक माध्यम चाहिए। तो बाबा ने क्या, तुम तैयार करो। तो जाने से पहले 18 सेंटर तैयार कर गए दादा हिंदुस्तान में, दिल्ली का एक सेंटर भी शामिल है। इस संदर्भ में मैंने कोयना बिजली निर्मित योजना के बारे में आपको बताया है। वहां पर बिजली की निर्मिती का आरंभ करने से पहले निर्माण होने वाली बिजली को कहां और कैसे प्रवाहित करना है, इसकी योजना बनाई गई। जो पहले बिजली थी उसकी योजना बनाई गई और फिर उसके अनुसार सर्व यंत्रणा बनाई गई। इसी तरह आप भक्तों के जीवन की सार्थकता के लिए साधना सिद्ध करने से पहले उस साधना को धारण करने के लिए आप भक्तों के दैहिक माध्यम सिद्ध करना, दोषों को विमोचित करना आवश्यक होता है। इसीलिए आज आप भक्तों को जो अवस्था प्राप्त हुई है वह आप में सिद्ध होने के लिए 25 साल लगे हैं। ये अवस्था आज एक दिन में सिद्ध नहीं हुई है। इसकी सिद्धता का आरंभ 25 साल पहले विमोचन विधियों से किया गया है। विमोचन विधियों से आपके दैहिक मातृपित इतरेजन जन्म
कर्म और जन्म जन्मांतर ये ऋणानुबंध आपके जीवन से अलग किए। कौन कौन से? देवादेव। आज आप क्या कहते हैं कामकाज में माधव भाई? ये सब इतनी पूजा की जरूरत नहीं है, प्रार्थना पढ़ो, ये पूजा होगी। जन्म कर्म और जन्म जन्मांतर ये ऋणानुबंध आपके जीवन से अलग किए हैं। वह क्यों, ये अब हम देखेंगे। वह क्यों, ये अब हम देखेंगे। मानवीय देह में दो शक्तियां हैं। मानवीय देह में दो शक्तियां हैं, आत्मिक शक्ति और देहिक शक्ति। आत्मिक शक्ति आत्मा की शक्ति है और देहिक जो ये है अब अन्न वस्त्र की खाद्य है। आत्मिक शक्ति साधना आरती से बढ़ती है। आत्मिक शक्ति और देहिक शक्ति दीक्षाओं द्वारा आपको गुरु शक्ति दी है। दीक्षाओं द्वारा आपको गुरु शक्ति दी है। अब आपकी देह और आत्मिक ये दोनों शक्तियां गुरु शक्ति में विलीन, अब आपकी देहिक और आत्मिक ये दोनों शक्तियां गुरु शक्तियों में विलीन करनी है। गुरु शक्ति में विलीन करनी है। ये देखना ओमकार साधना पूर्णत्व। हाँ ये वाला, हाँ आ उ मा, ये ओमकार है। इस शक्ति से आपकी जो आत्मा कर्मों से ढकी हुई थी उसको बाहर किया और गुरु शक्ति उत्पत्ति अंदर। गुरु शक्ति अब आपके आत्मा, तो आपकी आत्मा जागृत है, प्रखर है। वो भी ओम भी है, ऊपर से फर्स्ट लाइन में, ऊपर से दूसरा। इसके पहले आप कैसे थे? अब आपकी देहिक और आत्मिक ये दोनों शक्तियां गुरु शक्ति में विलीन करनी है। इसके पहले आप कैसे थे? क्या आपने मकड़ी का जाला देखा है? क्या आपने मकड़ी का जाला देखा है? मकड़ी का जाल कैसे होता है? बीच में मकड़ी होती है और उसके चारों तरफ उसका जाल होता है। इसी तरह जन्म लेने के बाद आपका जीवन बीच में होता है। जन्म लेने के बाद आपका जीवन बीच में होता है और उसके चारों ओर ऋणानुबंध, मातृ पितृ त्रिजन जन्म जन्मांतर, ऋणानुबंध का जाल होता है। ऐसी अवस्था में क्या होता है? जिस परिवार में आपका जन्म हुआ है, जिनसे आपका खून का रिश्ता है, वे सर्व वाले मकड़ी के जाल की तरह आपकी देहिक अवस्था यानी देहिक शक्ति के चारों ओर होते हैं। आप कहते हैं कितना बड़ा मकड़ी का जाल है और उसमें छोटी सी मकड़ी है। मकड़ी का जाल है और उसमें छोटी सी मकड़ी है। इसी तरह आपके चारों ओर आपके ऋणानुबंधों का बहुत बड़ा जाल होता है और इसमें आप भी मकड़ी की तरह छोटे से ही होते हैं। ऋणानुबंध से धीरे धीरे हुए आप डाकू वाल्मीकि, मील डाकू रत्नाकर की तरह है। ऋणानुबंधों से घिरे हुए ऋणानुबंधों से घिरे हुए आप डाकू वाल्मीकि, भील रत्नाकर की तरह हैं। आप मोह माया में फंसे हुए हैं और खुद की ही हत्या कर रहे हैं। आप मोह माया में फंसे हुए हैं और खुद की हत्या कर रहे हैं। ऋणानुबंधों का जाल आपसे विभक्त किए बिना आप वाल्मीकि ऋषि नहीं बन सकते। ऋणानुबंधों का जाल आपसे अलग किए हुए बिना आप वाल्मीकि ऋषि नहीं बन सकते। गुरु कृपा से
वंश विमोचना विधि, गुरु की कृपा से वंश विमोचना विधियों द्वारा आपके सारे दोष शुद्ध किए हैं। विमोचन विधियों के बाद वहां जो खाली जगह निर्माण हुई हुई वह अब दीक्षाएं यानी गुरु में हुई है। मोह माया के कारण आपका जीव डाकू वाल्मीकि के समान बना था, वह अब वाल्मीकि ऋषि होने लगा। इसे ही रामायण कहते हैं। इसे ही रामायण कहते हैं। जीव को दैहिक अवस्था प्राप्त होने के बाद देह के कारण रक्त के तथा अन्य रिश्तों के अनेक हित संबंध होते हैं। जीव की खुद की इच्छा न होते हुए भी उसे यानी आपको कुछ ना कुछ कर्म करना पड़ता है। जीव की खुद की इच्छा ना होते हुए भी उसे यानी आपको कुछ ना कुछ कर्म करना पड़ता है। मतलब आप कर्माधीन होते हैं। पिछले सेमिनार में आपको बताया था कि कारण दीक्षा के बाद आपको कर्म अधीन अवस्था प्राप्त हुई है। कारण दीक्षा के बाद आपको कर्म अवस्था प्राप्त हुई है। तब आप में से अनेकों ने सोचा था कि अब हमारी कर्म अधीन अवस्था है, यानी कर्म हमारे अधीन है, यानी कर्म हमारे अधीन है। तो देखते हैं कि क्या लॉटरी लगती है। तो देखते हैं क्या लॉटरी लगती है। मतलब कितना अहिक अब और मिल सकता है, इस तरह के विचारों में आप थे। इसी तरह आप मुझे पूछने लगे कि फिर हम बीमार क्यों पड़े हैं। अरे, आपकी पहली कर्माधीन अवस्था थी, अब कर्म अधीन अवस्था है। अब कर्म आपके अधीन है। यानी क्या हुआ, आपके चारों ओर आपके ऋणानुबंधों का जाल निर्माण हुआ था। उसमें जो आनुवंशिक विषय था वह प्रथमता निकाला गया। आनुवंशिक यानी हाँ है क्या पैसे चाहिए सामान कितने पैसे चाहिए? 4,000 है 3,000। क्या सामान? अरे वो एमसी लानी है एमसी लानी है एमसी काहे की हम एसी की एमसी और क्या लाना? आपके पूजा रूम में जो एसी चल रही थी वो बोर्ड ही पूरा जल गया, तभी साफ कर रहा। अलमारी पीछे ना बोर्ड पूरा जल गया था, तभी साफ कर रही थी। लाइट पूरी और आपके कमरे में भी एक स्विच खराब है, उसको भी लगाना। उनकी ट्यूबलाइट चाहिए। महंगा मिलता है। दो ऐसे देवरा खर्चे ही डाल मेंटेनेंस मारे डाल रहा है। आ गई तो
5 मिनट में हाँ? 5 मिनट के आ रहे होंगे, मुलाकात 2 मिनट अगर वेट करोगे तो आ जाएंगे वापस। रुको 2 मिनट। सीमा अंजू विजयदशमी में कौन सा कलर लगवाया जाए? अब कलर तो 4 ही है, लाल, हरा, नीला, पीला। लाइट ब्लू, है लाइट ऊपर स्काई की तरह, ऊपर की स्काई की तरह। विजयदशमी अब एक पसंद आई लाइट ब्लू। अब मुझे अपनी पसंद तो मुझे चाहिए नहीं। जो खाया था खाली करिया, जो खाया था खाली करिया। यार माधव तुम्हें इसलिए चाय थोड़ी पिलाते हैं यार भाई, इसे पेट में रखो, ये क्या जाके सब निकाल लिया है। आंखों में पानी डाल के नींद हटाई है, आंखों में पानी डाल के नींद हटाई है, वो सज्जन करके आया है। गोल्डन येलो, गोल्डन येलो, गोल्डन येलो है मेरे पास, बहुत अच्छा। जो यहाँ देखा होगा तुम्हें लगा हुआ, बल्कि वो उस कलर से ये जो तो आप पहने हुए हो येलो अच्छा है। विजयदशमी में आपके गेंदे का फूल बहुत होता है, गेंदे का फूल को कॉन्ट्रास्ट करने के लिए आप येलो पीछे नहीं डाल सकते। यानी बाहर अब आपको कर्म अधीन अवस्था प्राप्त हुई है, मतलब क्या, आपका कर्म आपके हाथों में दिया है नहीं। फिर क्या हुआ, मकड़ी अपना जाल निर्माण करती है, यानी बाहर निकालती है और उसे फिर से अपने अंदर खींच लेती है। क्या समझे? मकड़ी अपना जाल बनाती है, जाल बना के अब जो उसके कर्म थे वो उसने निकाल दिए, लेकिन फिर उसे खींच लेती जाल में फंस जाता है। इसी तरह आपने ही ये सर्व विषय निर्माण किए हैं, अब आपने ही उन्हें मिटाना है, अब आपने ही उन्हें मिटाना है, नष्ट करना है। जीवन परिसर में जीव के अनेक विषय निर्माण किए थे, जीवन परिसर में, जीवन में जो आप थे उसमें परिसर में जीव ने अनेक विषय निर्माण किए थे। उस जीव को ही कारण दीक्षा द्वारा ये ज्ञान हुआ, उस जीव को ही कारण दीक्षा द्वारा ये ज्ञान हुआ कि तुमने इस माया में जन्म लेना और पुनर्पि जन्म पुनर्पि मरना, यानी जो पंत महाराज की आती है, जन्म और माता फेरा चुप पीला। मरना ये करते रहना, ये तुम्हारा कार्य नहीं है। तुम जीव हो यानी शिव रूप हो, तुम जीव हो यानी शिव रूप हो। यदि तुमने जीव स्वरूप में जन्म लिया है
लेकिन अब तुम गुरु कृपा आशीर्वाद से शिव रूप हो जाओ और तुमने जीव रूप में जो माया का विस्तार किया है वह सब समेट लो। माया माया यानी जो पैसा है वो नहीं, दुआ, ये होना इसका अर्थ है। कर्म अधीन अवस्था प्राप्त होना, कर्म अधीन अवस्था प्राप्त होना। क्या अब आप कर्माधीन और कर्माधीन अवस्थाएं समझ गए? इसे फिर से पढ़ूं क्या? हाँ, समझ गए। आपने जन्म लेने के बाद आपकी अवस्था सामान्य मकड़ी जैसी थी। अब गुरु कृपा आशीर्वाद से आपके जीवन में चिचिंतर हुआ है, यानी वो अवस्था चिचिंतर एक रूप हुआ है। अब आपकी अवस्था कैसी है? रेशम निर्माण करने वाले कीड़े जैसी, रेशम निर्माण करने वाले कीड़े जैसे है। हाँ, करने वाले रेशम के तंतु निर्माण करके उनका कोश खुद के चारों ओर तैयार करने का कार्य संपन्न होने पर रेशम का कीड़ा मृत होता है। उसके निर्माण किए हुए रेशम के धागे से बने हुए वस्त्र आप पहनते हैं। इसी तरह अब आपने भी करना है। श्री गुरु ने आपका जीवन शिव रूप करके उसे कृपा आशीर्वाद की भेंट दी है। शिव रूप करके उसे कृपा आशीर्वाद की भेंट दी है। वह गुरु कृपा आशीर्वाद वातावरण में फैलाने के लिए आपका जीव अपने चारों ओर आशीर्वाद के बले निर्माण करने लगता है और कृपा आशीर्वाद के बले का कोश पूर्ण रूप से तैयार होने के बाद जीव वहीं पर समाधान से मुक्त होता है। नहीं तो श्री गुरु ने आपका जीवन शिव रूप किया है। श्री गुरु ने आपका जीवन शिव रूप किया है करके उसे कृपा आशीर्वाद की भेंट दी है। शिव रूप क्या है? गुरु कृपा आशीर्वाद। और सिर्फ गुरु कृपा आशीर्वाद नहीं, गुरु कृपा अखंड आशीर्वाद। वह कृपा आशीर्वाद वातावरण में फैलाने के लिए, वह कृपा आशीर्वाद वातावरण में फैलाने के लिए आपका जीव अपने चारों ओर, आपका जीव आपकी आत्मा है, अपने चारों ओर कृपा आशीर्वाद के बले निर्माण करने लगता है। अभी यह क्या हो रहा है? तो भले ही निर्माण हो रहा है। आज आप जाएंगे, आप 10 आदमियों से मिले, 10 आदमियों को बोले गया, यही ओमकार साधना का रूप है। बाबूजी देखा जाए तो ये एक मोक्ष अवस्था हो गई है। देखा जाए तो ये मोक्ष अवस्था हो गई। देखा जाए तो ये मोक्ष अवस्था हो गई। मोक्ष किस चीज से? चलो मैं तुम्हारी बात मान लू। मोक्ष बाबूजी समाधानी न, कर्म से मोक्ष। बाबूजी समाधान इसलिए हो गया, कर्म से मोक्ष। पर हम लोग क्योंकि सबसे पहले कर्म विमोचन ही किया। अगर कर्म का विमोचन नहीं होता तो आज हम कारण दीक्षा लेने के काबिल भी नहीं होते। भाई बहुत अच्छा एक्सप्लेन किया। लाइक बकरी के जाले को रेशम से आगे से चेंज किया।
दीना ये इसे क्यों अच्छा लगा? क्योंकि ये तेजी से चारों तरफ मगनी का जाल ही बना रहा है। वही रेशम का जाल। कृपाशील वातावरण फैलाने के लिए आपका जीव अपने चारों ओर कृपा आशीर्वाद के वलय निर्माण करने लगता है और कृपा आशीर्वाद के वलय का कोश पूर्ण रूप से तैयार होने के बाद जीव वहीं पर समाधान से मुक्त होता है। समाधान यानी है उसमें, लेकिन समाधान से मुक्त होता है, अपनी पुरानी बातों से परेशान नहीं होता। जो तूने हमें चक्कर दिया है यहाँ पर दिल्ली में करता है। इसी का अर्थ है सहज जग है मुक्त स्थिति। सहज जग आरती है, ये एक मुक्त स्थिति। जीव मुक्त होने के बाद उसके चारों ओर के कृपा आशीर्वाद के बलों के कोश का उपयोग मानव कल्याणार्थ होता है। जिस तरह रेशम के धागे का एक छोर पकड़कर उसके दूसरे छोर तक आसानी से जा सकते हैं, वैसे ही जीव के चारों ओर के कृपा आशीर्वाद रूप भले द्वारा गुरु कृपा आशीर्वाद के संदेश सहजता से प्रवाहित होता रहता है। गुरु कृपा आशीर्वाद का इस तरह आपके जीवन में श्री इस तरह आपके जीवन में श्री सद्गुरु ने आपको प्राप्त करके दी हुई स्थितिंतर अवस्था। स्थितिंतर का मतलब होता है एक दूसरे में मर्ज करना अवस्था है, यानी गुरु कृपा आशीर्वाद द्वारा आपके जीवन का विकास हुआ है, डेवलपमेंट हुआ है। आपकी उत्क्रांति कैसे होती है? पहले आपका जीव सामान्य मकड़ी की तरह खुद में निर्माण किए हुए जाल में फंसा हुआ था। गुरु कृपा आशीर्वाद से उसका रेशम का कीड़ा बना है। आपके ऋणानुबंध आपसे अलग किए बिना ये स्थिति संभव नहीं थी। ये स्थिति संभव नहीं थी। इस चिंतन से पहले आपकी देहिक अवस्था कैसी थी? जगत में जहां आपके ऋणानुबंध के अनुसार रिश्ते हैं, जगत में जहां आपके ऋणानुबंधों के अनुसार रिश्ते हैं, वहां आपकी देहिक शक्ति सूक्ष्म रूप में वातावरण में मर्ज होकर यानी जिसको के छोटे थी, आप उसको पहचान नहीं सकते। आप उसको पहचान नहीं रूप से आपके रिश्ते नातों में प्रवाहित हो रही है। आपके रिश्ते नातों में प्रवाहित हो रही थी, इसलिए आपको दीक्षाओं द्वारा दिए गए कृपा आशीर्वाद को धारण करने के लिए तब आपकी दैहिक अवस्था अपात्र थी। आपके 5 ऋणानुबंध ज्ञात अज्ञात तरीके से आपके जीवन में कार्य कर रहे थे और कार्य करते समय आपके बिना जाने आपकी दैहिक और आत्मिक अवस्था को ग्रहण कर रहे थे। अब आपका ऋण मोचन विधि हुआ है, इसलिए अब आपके जीवन में उस आशीर्वाद का ये कार्य है, आपका यथोचित विकास और आपके माध्यम द्वारा औरों का कल्याण। आपका विकास और आपके द्वारा दूसरों का मानव कल्याण। आपके इस संबंध में स्वार्थी नहीं होना चाहिए। अपने इस संबंध में स्वार्थी नहीं होना चाहिए, इसमें आपका कल्याण नहीं है। आज जो कुछ भी आपको मिला है, ये दूसरों के लिए भी उतना ही जरूरी है
इसे लेके यहाँ नहीं बैठना चाहिए। आपने इस संबंध में स्वार्थी नहीं होना चाहिए। इसमें आपका कल्याण नहीं है, आपका यथोचित विकास है और आपके माध्यम द्वारा औरों का कल्याण है, और ये इसी तरह से होना चाहिए और होता रहेगा। आज ये अवस्था क्यों रहेगा? स्टेज पे पहुंच गए हैं तो आज ये सिद्ध अवस्था है, इसको कोई मिटाने वाला अब नहीं है। वही स्टेज पे पहुंच गए तो आगे होगा। आपके विकास के लिए आपको दीक्षाओं द्वारा गुरु के कृपा आशीर्वाद दिया गया। हाँ, वहां बैठ के हंस रहा है, तू भी नहीं मिटा सकता लल्लू। मतलब गुरु के कृपा आशीर्वाद का उपयोग आपके विकास के लिए होने के बजाय आपके ऋणानुबंध के विषयों को हो रहा था, आपके ऋणानुबंध के विषयों को हो रहा था। इसलिए ऋणानुबंध ऋण मोचन विधि से आपके ऋणानुबंधों के दोषों का विषय बाजू में निकाले। अब आपको दिया गया कृपा आशीर्वाद आप में 100% धारण हो रहा है, 100% धारण हो रहा है। आपके 5 ऋणानुबंध अलग अलग प्रकार से कार्य कर रहे थे। आपके 5 ऋणानुबंध अलग अलग प्रकार से कार्य कर रहे थे, वे आपसे विभक्त किए, आपसे अलग किए ऋणानुबंध। मात पीति सृजन जन्म जन्मांतर कर्म जन्म। आज आपको ऐसी अवस्था प्राप्त करके दी है, मतलब आपको आपके दोषों से विभक्त किया है, अलग किया है। आपके ऋणानुबंध के दोष आपसे दूर करने से कार्य पूर्ण नहीं होता। आपके ऋणानुबंधों के दोष आपसे दूर करने से कार्य पूर्ण नहीं होता। आपकी देह में से दोष निकाले तब वहां खाली जगह निर्माण हुई है, दोष निकाले तब वहां खाली जगह निर्माण हुई है। वह भरने के लिए उतना ही प्रखर साधन आपको सूचित करके आप में धारण करके वह सिद्ध करना भी आवश्यक है। दादा ने जो कुछ भी दिया वो सिद्ध करके आपके अंदर दिया, और गुरु कृपा से वो आपको धारण हो, ऐसी अवस्था आपको प्राप्त करा। वह भरने के लिए उतना ही प्रखर साधन आपको सूचित करके आप में धारण करके वह सिद्ध करना भी आवश्यक होता है। आप बाजार से चावल लाते हैं, उसे वैसे ही खा नहीं सकते। आप बाजार से चावल लाते हैं, उसे वैसे ही खा नहीं सकते, उसे पकाना पड़ता है। इसी तरह आपने साधना की है, लेकिन उस साधना की सिद्धता होना आवश्यक है। इसलिए आपके ऋणानुबंध के दोष बाजू करने से आपकी देह में निर्माण हुई खाली जगह ओमकार साधना से भरी है। आपकी जो विमोचन है उसकी जगह ओमकार साधना भरी है। आपके अन्य 4 कोश आनंदमय कोश में विलीन यानी एक रूप किए तब खाली जगह निर्माण हुई। इसलिए नाभि, हृदय, कंठ, ललाट, ब्रह्म, इन 5 स्थानों से ओमकार साधना का आरंभ किया। और आज आपको क्या करना है, 3 कोश से ओमकार साधना करनी है, कंठ, ललाट एंड ब्रह्म। नाभि से सांस नहीं लेते आप, कंठ से लेते। ओ ओ ओ आपके अन्य 4 कोश आनंदमय कोश में
विलीन यानी एक रूप किए, तब खाली जगह निर्माण हुई। इसलिए नाभि, हृदय, कंठ, ललाट, ब्रह्म, इन 5 स्थानों से ओमकार साधना का आरंभ किया। आपके नाभि, हृदय, कंठ, ललाट, ब्रह्म, इन स्थानों का जो कार्य था, यानी वे उनके उनके मूल कोशों के, यानी क्रमशः अन्न में, प्राण में, मनो में, विज्ञान में और आनंद में कोशों के गुण धर्मों के अनुसार कार्य करते थे। उसकी बजाय उन्हें उनका भरण पोषण करने के लिए ओमकार का, यानी ओमकार साधना का शक्ति माध्यम दिया गया। शक्ति माध्यम दिया गया। इस तरह गुरु कार्य की सिद्धता है। इस तरह गुरु कार्य की सिद्धता है। आज इससे पहले मैं नहीं देख लूं, उधर से मेरे ऊपर तगाजा आ जाए कि बाबूजी 12 बज रहे हैं। वो नहीं आ रहा, बाउंसिंग बैक है? कुछ नहीं रहा। अब एक महत्वपूर्ण विषय है, इसे करें या नहीं जा रहा, नहीं जा रहा हूं, क्योंकि ये विषय बहुत है। इसमें तुम्हें एक पैरा पढ़ के सुनाता हूँ। अब एक महत्वपूर्ण विषय है। आज तक गुरु मार्ग में अनेक व्यक्ति मेरे पास आए हैं। उनकी शिकायत क्या है? बंदनी दादाजी देवी देवताओं के प्रतीकों को लपेट कर दूर रखने के लिए कहते हैं। देवी देवताओं को दूर रखने के लिए कहते हैं, जिनमें सबसे पहले गणेश जी हैं। सबसे पहले गणेश जी हैं। इसका कारण क्या है? श्री गणेश जी ये अत्यंत प्रखर तत्व है। श्री गणेश जी को जिस कार्य के लिए विश्व में भेजा है वह है ओमकार। आप अज्ञान से गणेश जी की आराधना कर रहे थे, इसलिए मैंने बंद कराई। हम गणेश जी को की आरती गाते हैं, शुभ करता दिखता। क्योंकि हमारे सजय ओमकार साधना में भी सभी देवी देवता है। सजयती सिंधु बदनों में, सजयती सिंधु बदनों में सभी देवी देवताओं का आह्वान तो है ही है। मुझे पता है भाई। सजयती सिंधु सभी देवी देवता हैं। तुमने कह दिया, हो गया होगा। उन्नीस तारीख याद दिलाओ जो पैसा निकालना है।
नवरात्रों की पर्ची आपके पास है? नवरात्रों की पर्ची उसमें करेक्शन करना है, निकाल के जो भी प्रिंट आउट। मैंने कहा था 40 प्रिंट आउट निकाल दे, हो गया वो सब करेक्शन करके दे देंगे। तुझे पता है किसने बनाई है, बनाया है? 7 जन्म लेके भी नहीं बना सकते, इनकी पत्नी ने बनाई है। जन्म जन्म का साथ देगी ना, तो वाह 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 वाह। सुना तूने लीना? हाँ, ऑफ कर दूं, अभी ओमकार बोलेंगे।